सनम जी, सनम जी, सनम जी आप ठीक है? आहिल जी उठिए। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों? आप ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सनम जी। क्या क्या किया उसने? क्या किया तुम्हारे साथ? मेरे साथ? तो मेरे साथ क्या करेंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आइए। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ कि आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आइए उन्हें देखिए। जल्दी आइए ना। सनम जी, सनम जी ठीक है ना आप? आराम से, आराम से। क्या हुआ इन्हें? ठीक तो है, सिर्फ खांस रही है। और खांसी नहीं, इन्हें उल्टी हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। पूछिए, अब ठीक है आप? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ऐसी हालत में उल्टियाँ होती हैं। जी? जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो ऐसा होता है, तबीयत खराब ही रहती है। सॉरी, आई डिडंट नो कि आप प्रेग्नेंट हैं। कांग्रेचुलेशन। लेकिन अब इस कंडीशन में जो दवाएं खानी चाहिए वो आप क्यों नहीं खा रही हैं? मैंने कहा था आयल जी से, पर शायद वो क्या? वो भूल गए? जो चीज बताई नहीं गई हो तो वो इंसान याद कैसे रखेगा? यू नीड टू टेल मी समथिंग। एक्सक्यूज मी, बोली नहीं गई हो? मिस्टर आहिल, क्या आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, उनका ख्याल रखिए? ऐसा कहाँ होता है? देखिए मिस्टर आहिल, शाद को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरी दवा का वक्त हो गया है। वो खुद ख्याल रखते हैं कि मेरी दवा घर पे है या नहीं है, मैंने खाई या नहीं। इनफैक्ट वो खुद अपने हाथों से मुझे हर वक्त दवा खिलाते हैं। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको ख्याल रखना चाहिए कि इन्हें किस वक्त किस चीज की जरूरत है, कौन सी दवा कब देनी है। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरे शौहर मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं हिसाब नहीं लगा सकती। सही कहा आपने। आपके शौहर आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, ये आपके कोई भी हिसाब नहीं लगा सकता। जन्नत जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, ये सनम के ख्यालों में इतना डूबे रहते हैं कि इन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। कौन? माय गॉड मिस्टर आहिल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने गैर जिम्मेदार इंसान हैं। देखिए, अगर आप ये कहने वाले हैं कि आप अपनी पहली बीवी सनम के ख्यालों में इतना खोए रहते हैं कि उसके अलावा कोई भी बात, कोई भी चीज आपके जहन में नहीं आती, तो प्लीज मेरी इस बात का जवाब दीजिए कि अगर ऐसा ही था तो आपने अपनी दूसरी बीवी के साथ ये रिश्ता कायम ही क्यों किया? देखिए, इस दुनिया का हर रिश्ता एक जिम्मेदारी के साथ आता है, और अगर आप इस हालत में नहीं थे कि आप कोई भी जिम्मेदारी उठा पाए, तो आपने इन्हें सिचुएशन में क्यों डाला? और अब जब ये मां बनने वाली है तो आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका भी बच्चा है। कहते हैं इंसान को जब चोट लगती है ना, तो वो संभल कर चलना सीख जाता है। आपने
पहले भी लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। क्या हुआ था? आपको सबके सामने कबूल करना पड़ा था कि इस बच्चे के बाप आप हैं। इस वक्त आप बहुत खुश हो रहे होंगे ना, ये जानकर कि शाद और सनम के बीच में मियां बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं। लेकिन आप अपनी सनम को ये कैसे यकीन दिलाओगे कि आपके और मेरे बीच में भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं? आप जानते हैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता अगर सनम आपकी जिंदगी में वापस आ जाए तो। जानते हैं क्यों? क्योंकि सनम बहुत अच्छी है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी एक बच्चा अपने बाप से दूर हो जाए, है ना आहिल जी? लतीफ, जरा पानी देना। एक माँ अपनी औलाद के लिए दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन ये नई सनम ऐसी माँ है जो अपनी लड़ाई के लिए उस बच्चे का इस्तेमाल कर रही है जो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ है। क्या मौला। आपने हमें यहाँ बुलाया, कोई खास वजह? नवाबों की तो हर बात खास होती है। मैंने आप दोनों को ये बताने के लिए बुलाया है कि नवाबी खानदान में रस्म लिबास के बाद दावते दुल्हन होता है, जिसमें दुल्हन उन सबको खाना बना के खिलाती है जिन्होंने उन्हें रस्म लिबास में तोहफे दिए होते हैं। आज दोपहर का खाना आप दोनों को बनाना है। खाना? हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। मतलब हम हमेशा से ही हॉस्टल में रहे हैं, इसलिए कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम खाना बनाएं। तो क्या हुआ नाज़िया बेटा, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। हम तुम्हारे बदले खाना बना देंगे। नाज़िया बेटा, अब तुम हमारे घर का हिस्सा, और घर में एक की परेशानी ना सबकी परेशानी होती है। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बदले मैं खाना बना दूंगी। और देखो नाज़िया, वैसे भी तुम्हें ससुराल में कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारे मनपसंद चीजें बन जाया करेंगी। मैं भले ही सैफ की आपा हूँ, लेकिन तुम देखना, मैं बहुत अच्छी सास बनकर दिखाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मटन बिरयानी बना लेती हूँ, अच्छा रहेगा ना? बहुत ही अच्छी बात है। तुम जो कुछ भी बनाओगी जन्नत, उसे देखने के लिए मुझे किचन में तो रहना ही पड़ेगा ना। आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन आज तुम्हारे हाथ का खाना आहिल को अल्लाह मियाँ के पास पहुंचाएगा। और मीठे में क्या बनाऊं? कोई सजेशन? कुछ बेक करूं क्या? आग बुझ गई, मगर राख में चिंगारी अभी भी बाकी है। कमबख्ती इश्क चीज ही ऐसी है। अगर आज इसने आहिल जी की पसंद का एप्पल पाई बनाया तो आहिल जी को ये लगेगा कि ये सब कुछ भूल गई, पर उनकी मोहब्बत नहीं भूली। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चॉकलेट केक बना लीजिए। ग्रेट आइडिया, क्योंकि आपको पता है चॉकलेट केक शाद का फेवरेट है।
अब जन्नत, मैं आपकी मदद कर दूं? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो खाना बनाने का बहुत शौक है। काम करते देख मुझे अंदाजा हो गया है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी। लेकिन फिर भी मैं कुछ तो मदद कर ही सकती हूँ आपकी। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप कमरे में जाके आराम कीजिए। इस हालत में आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। वैसे भी यहाँ इतनी गर्मी है, प्लीज आप चले जाइए। मैं कमरे में क्या करूंगी, तो मैं यही कुछ करा यहाँ मेरी मदद के लिए खाला है ना। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी, खाला मेरी मदद कर देंगी। क्यों खाला? आप जाइए। मैं ठीक हूँ। जब जन्नत इतने प्यार से कह रही है आपको जाने के लिए, तो चलिए ना, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। जाइए। वक्त कितना कीमती होता है ना। एक पल में जिंदगी बना देता है और दूसरे ही पल बिगाड़ देता है। ठीक 5 मिनट बाद सनम जब माइक्रोवेव खोलेगी तो होगा काबू। आप कितनी अच्छी है ना, हमने तो कभी खाना बनाने की कोशिश ही नहीं की। इसमें क्या है नाजिया बेटा, और वैसे भी एक सास ना बिल्कुल एक माँ के जैसी होती है। अरे हाँ, तुमने तो कभी अपनी अम्मी के बारे में कुछ नहीं बताया। बताओ, कैसी थी वो? माफ करिएगा, पर हम उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। अरे, अपनी अम्मी के बारे में बात नहीं करना चाहती? मैंने तो सुना है कि तनवीर बेगम बहुत अच्छी थी। फिर बताओ, कुछ तो बताओ अपनी अम्मी के बारे में। तनवीर बेगम बहुत अच्छी थी। तनवीर बेगम बहुत अच्छी थी। तनवीर बेगम बहुत अच्छी थी। अल्लाह, तनवीर बेगम का नाम सुनते ही शशि कपूर का चेहरा क्यों आंखों के सामने आता? जन्नत, आप ठीक है ना? हाँ, आई एम सॉरी। इस जन्नत का भी ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? अल्लाह, क्या हुआ? अब कुछ नहीं कट गया क्या? दिखाइए, 1 मिनट में। नहीं, बस ऐसे। ठीक है, मैं आइस क्यूब लेके आती हूँ। हटिए खाला, हटिए। हम अभी ऑइंटमेंट लेके आते हैं। जन्नत ने अगर ये देख लिया तो वो पहचान जाएगी कि मैं शशि कपूर हूँ। लाइए, दिखाइए। अरे रहने दीजिए जन्नत, बिल्कुल ठीक है, बस वो चाकू लग के निकल गया। पर थोड़ा सा मैं ऐसे करती, मैं वॉश करके आती हूँ। हाँ।
या अल्लाह, हम ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इसकी आवाज से सनम घबरा जाए और हमें थोड़ा मौका मिल जाए इसका खाना खराब करने का। इस ब्लास्ट से सनम को कुछ हो गया तो तुम्हारा और खाला का इनाम दुगना। फिर आयल जी को मौका मिल गया जन्नत के करीब जाने का। या अल्लाह, भाईजान! नाजिया, नाजिया संभाल कर। आप दोनों ठीक है ना? हाँ, और तुम? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? मतलब माइक्रोवेव चलाना कब सीखोगी? तो हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है तुम्हारी। टेम्परेचर तो चेक करना चाहिए, अगर कुछ लग जाता तो तुम। थोड़ी सी भी देर हो जाती ना, पूरे घर में आग लग जाती, मर सकते थे हम लोग। बड़ी बड़ी बातें करती, ये बना सकती हो, वो बना सकती हो, एक माइक्रोवेव तक हैंडल नहीं कर सकती हो तुम। चलिए, लुक एट दिस, ये चोट लगी है, तुम यू नो ये आपने ऐसे क्यों कहा जैसे ऐसा हादसा पहले भी हो चुका है?